राज्यसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद चुनाव की बड़ी परीक्षा होने जा रही है, जो कि सपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाली। एक तो पहले से ही विधायकों में टूट-फूट और राज्यसभा चुनाव में हार का जख्म अभी भरा भी नहीं है। और अगर राज्यसभा चुनाव की तरह बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में भी खेला कर दिया तो अखिलेश इसका तोड़ कैसे निकालेंगे। दरअसल एमएलसी की 13 सीटें 5 मई को खाली हो रही हैं। इन सीटों को भरने के लिए 21 मार्च को मतदान होगा। इस चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो बीजेपी 10 और सपा को 3 सीटें मिलना तय है। लेकिन अगर राज्यसभा चुनाव में जो हालात सपा के साथ बीजेपी ने पैदा किए, एंड वक्त में एक और उम्मीदवार उतारकर वही स्थिति एमएलसी चुनाव में भी करे तो अखिलेश यादव के पैरों तले शायद जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये चुनाव भी फिर सपा के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। इस चुनाव में भी विधायक ही वोट करते हैं। सूत्रों से खबर है कि एमएलसी चुनाव में सपा का गेम न बिगड़े, इसके लिए अभी से ही सपा प्रमुख अपने विधायकों और सहयोगी पार्टियों को सहेजने में जुटे हैं। वो पीडीए समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सपा के करीबी सूत्रों ने बताया है कि एमएलसी चुनाव में सपा का पूरा फोकस पीडीए फॉर्मूले पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश मुस्लिम, कुर्मी और दलित समाज के नेताओं को टिकट दे सकते हैं। बता दें कि 4 मार्च को एमएलसी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ नामांकन शुरू हो जाएंगे। 11 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 14 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। फिर 21 मार्च को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होने के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए एमएलसी चुनाव भी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये बात सच साबित हुई और बीजेपी ने 11वां प्रत्याशी उतार दिया, ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग हुई तो और कितने विधायक सपा को धोखा देंगे, ये सवाल बड़ा है। कहीं ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बिखर जाए।